हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। मेरा सेकंड चैनल है लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111। उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे दिया है, आप चाहें तो उसे भी जाकर के देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत डिफरेंट टॉपिक पे वीडियोस बनाए हुए हैं। और हालांकि आप लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, व्यूज़ नहीं आते हैं, तो मेरा मन भी नहीं करता फिर इतना ज़्यादा टाइम निकाल के रीडिंग बनाना डालना। तो थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी जो लोग जुड़े हो एटलीस्ट वहाँ पे कुछ डिफरेंट टॉपिक हैं, तो जाकर के बहुत अच्छे टॉपिक हैं उस पर, तो जाकर के देख लो। ठीक है, कुछ मेरी भी कमी रही, मैं उस पर कंटिन्यू नहीं रही, इस वजह से वो चैनल ठीक से नहीं चल पाया। मुझे नहीं लगता कि वो पिकअप कर पाएगा, तो जाके देखो क्योंकि उस पर कंटेंट बहुत अच्छा पड़ा हुआ है। चलो फोकस करो अपने पर्सन के ऊपर, ठीक है। उनका नाम दोहराओ, डीप ब्रीथ लो, 3 गहरी सांस अंदर लीजिए, छोड़िए, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, 3 बार उनका नाम दोहराइए। डिवाइन से प्रे करो कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स, बताइए। एंग्री, गुस्सा, ओके, कौन गुस्सा है भाई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ऑप्शंस हो सकता है गुस्से की वजह से कोई ऑप्शन ढूंढ रहा है, बोले जाओ देखो जा करके, या कोई ऑप्शन ढूंढ रहा है, या जो ऑप्शन ट्रीट कर रहा है ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है किसी को, इस वजह से गुस्सा है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। पुश एंड पुल, धक्का मुक्की, ठीक है, धक्का मुक्की चल रही है यहाँ पे। ईगो क्लैशेस हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है। या फिर एक पर्सन है जो किसी दूसरे पर्सन को या तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ऐसा कर रहे हो बिकॉज ये म्यूचुअल एनर्जी होती है आप दोनों की, या फिर आपको अपने पर्सन के लिए लग रहा है कि मुझे ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है। अपने लिए जब ऑप्शन थे तो फिर मुझे क्यों चुना, और जब चुनने की बारी आई तो आप दूसरों के बारे में क्यों सोचने लग गए। ठीक है, चलो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। प्लीज़ कम बैक। ओके, पहले किसी ने ऑप्शन की तरह ट्रीट किया होगा, बट अब कोई कह रहा है कि प्लीज़ वापस आ जाओ। ठीक है, कोई है जो नो कांटेक्ट में आप लोग हो सकते हैं कुछ लोग। हर पॉइंट हर किसी से रिजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हमेशा क्लैरिटी के साथ रीडिंग का शुरुआत में जो डिस्क्लेमर मैं देती हूँ उसको ज़रूर सुना करो। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। होप, उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिस यू की एनर्जी है, कोई नाराज़ है, ठीक है। हो सकता है किसी ने एक ऑप्शन की तरह किसी को ट्रीट किया, बाहर चले गए, आप लोगों के बीच में ब्रेकअप आ गया, लेकिन अब वही कंडीशन यहाँ पे हो रही हो। आप लोग बार बार शायद पास आते हो, दूर हो जाते हो, इस तरीके की एनर्जी है आपकी। इस वजह से कोई एक पर्सन है जिसको छोड़ा गया, आई थिंक वो नाराज़ है। और अब जो पहले छोड़ के गया था, आई थिंक वो इंसान अब चाहता है कि प्लीज़ कम बैक, प्लीज़ वापस आ जाओ हमारी ज़िंदगी में। ठीक है, ऐसे है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं कि टैरो क्या कहते हैं इसके रिगार्डिंग। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन सब कुछ बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। आपके पर्सन ही गुस्सा है भाई, आपके पर्सन ही बहुत भयंकर गुस्सा है। ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने अपना कोई खास इंसान खो दिया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बहुत गुस्से में है।
बेचैनी है बहुत ज़्यादा, किसी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। लो हो गई पूरी रीडिंग, जाओ बाय बाय। ओके, पर्सन की ही जाननी थी ना आपको, ये चल रहा है इनकी ज़िंदगी, बट अभी मैंने आपकी करंट फीलिंग तो बताई ही नहीं, आपके लिए बाद में आएगा, तो बैठे रहो। ओके, नंबर्स की बात करें तो 8 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 15 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरी हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। ठीक है, ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत भर भर के है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी इतू सी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। एंड इमोशंस तो है ही नहीं इनकी ज़िंदगी में, कोई भी प्यार मोहब्बत जैसा कुछ बचा ही नहीं है, सब खत्म हो गया। बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, बेचैन है, रोध हो रहे हैं, इस टाइप की इनकी एनर्जी है। ठीक है, प्यार नहीं है, प्यार के अलावा सब कुछ है इनकी ज़िंदगी में। ठीक है, तो ये चल रहा है। तो हमारे जो व्यूअर्स, जिन लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, तो कुछ लोग तो बड़े खुश हो गए होंगे एकदम, क्या बात है दीदी, आपके मुंह में घी शक्कर, क्योंकि बहुत लोगों को आता है मज़ा। ठीक है, आना चाहिए भी। खैर कोई बात नहीं, इतने टॉक्सिक नहीं होते हैं। इमोशंस की एनर्जी कम है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी यहाँ नहीं है, लेकिन बॉटम में होगी, क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें आ जाएगी। तो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग आपकी है, और अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है तो फिर चाहे बेशक आपके ज़ोडिएक साइन मिल जाए तो भी बात नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए, आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी ये है कि बहुत ज़्यादा दुखी है। ठीक है, हो सकता है कहीं कुछ कोई इनका खास हाल फिलहाल में ख़त्म हुआ है, या हो सकता है रिसेंटली किसी को, या तो किसी की डेथ हुई है इनके यहाँ, या फिर किसी को इन्होंने खो दिया है, मतलब वो इंसान इनसे दूर चला गया। ठीक है, ये चीज़ है। बेचैनी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत स्लीपलेस नाइट है, बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है, दुखी हैं, रो रहे हैं ये, इनको रातों को नींद नहीं आ रही है, इनको हो सकता है सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। ठीक है, एडिक्शन है किसी के लिए बहुत जगह, कह सकते हो फिजिकल, मतलब एक कार्ड के ना अलग अलग मीनिंग होते हैं, बहुत सारे मीनिंग होते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन किसी से हो रहा है, नहीं, फिजिकल अट्रैक्शन इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज यहाँ की सारी एनर्जी जो दिखाई दे रही है वो बहुत दुख वाली, तकलीफ वाली, परेशानी वाली है। ठीक है, किसी को खो देने की एनर्जी है। तो उस कंडीशन में इस कार्ड का मीनिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि ये फिजिकल अट्रैक्शन के बारे में सोच रहे हैं, लस्ट के बारे में सोच रहे हैं, नहीं। इस वक्त इनके अंदर गुस्सा है, बेचैनी है, चलन है, चिढ़ है। ठीक है, ये भाव हो सकते हैं, बट लस्ट इस वक्त नहीं है। रीज़न अगर आएगा कहीं किसी एक आध पर्सन के लिए, अगर कहीं होगा तो अभी आगे क्लियर हो जाएगा, अभी आगे आ जाएगा, बट ऐसा मुझे लग नहीं रहा। ठीक है, किसी के लिए हो सकता है कि फिजिकल अट्रैक्शन हो, फायरी एनर्जी इनके अंदर आ रही हो, किसी किसी के बहुत कम है, लेकिन ज़्यादातर गुस्सा है। अगर वो आ भी रहा है ना तो भी वो कन्वर्ट हो जा रहा है गुस्से में। ठीक है, ये चीज़ है, बाकी मैं अभी क्लैरिफाई करूँगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक हुआ है बहुत ज़्यादा। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, मतलब आप और आपके पर्सन ही अकेले नहीं हैं, कोई थर्ड पार्टी भी है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई पर्सनल लविंग पर्सन हो सकता है, कोई पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली, अदर फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या फिर मैरिड हैं, किसी और के साथ में मैरिड हैं अगर सपोज है, तो इनके स्पाउस हो सकते हैं, या फिर इनके बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वो कोई भी चीज़, करियर हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कैरियर मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। मुझे ज़्यादातर लोग कोई है, या तो फैमिली है या कोई पर्सन है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, मतलब तीनों के ही दिल टूटे हैं यहाँ पे, ये चीज़ है। ठीक है, फायरी एनर्जी है, कहीं जाना चाहते हैं, किसी मतलब से किसी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, मतलब कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या गए हैं कहीं पे, या जाना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं जहाँ पे, या फिर किसी तरीके का कोई ट्रांसफ़र लिया है इस ऑफिस से दूसरे ऑफिस, बट उसके पीछे कोई ना कोई मकसद है। या तो ट्रांसफ़र ले रहे हैं, या जर्नी कोई भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके पीछे या तो कहीं ना कहीं पैसा, करियर, ये सब चीज़ें हैं कि प्रमोशन मिल रहा है, या पैसा मिलेगा किसी तरीके का, या कहीं कोई फ़ायदा, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, क्योंकि बॉटम की एनर्जी खोने की है, तो इस वजह से मुझे नहीं लग रहा। बट 1 सेकेंड, एक थॉट मेरे माइंड में आया, हो सकता है कोई आज के दिन कहीं गया हो, ट्रैवल किया हो किसी पर्सन से मिलने अपनी फ़िज़िकल नीड के लिए, बट वहाँ पे वो चीज़ उनकी पूरी ना हो पाई हो, ये भी हो सकता है किसी के लिए। ठीक है, कि दिन की शुरुआत में ऐसा रहा हो, तो किसी से फिज़िकल अपनी इंटीमेसी के लिए कहीं गए हों, लेकिन वहाँ बात बन ना पाई हो, किसी बहुत खास किसी के लिए होगी। अगर ऐसा किसी के साथ में है तो बताना, ठीक है, कमेंट करना मुझे।
या फिर कोई पर्पज हो सकता है, पैसा चाहिए, कोई ना कोई मकसद है, मतलब कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव है। सेल्फिश एनर्जी, वेटिंग एनर्जी है, वेट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं अभी देखते हैं। हो सकता है किसी के मान जाने का वेट करें, बहुत जल्दी तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं। ऑप्शन है आपके पर्सन की ज़िंदगी में आपके अलावा भी, ठीक है। इनको चुनना है कुछ, बट ये चुन नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि इनकी ज़िंदगी में कोई दो लोग हैं, या तो एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आप हो, या एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई और लविंग पर्सन है, बट ये दोनों ही, और उनमें से किसी एक को चूज़ करते हैं ना, तो दूसरा जो जा रहा है वो भी बहुत करीब है, वो भी बहुत करीब है। तो इन्हें ये मालूम है कि अगर एक ऑप्शन चुनते हैं तो दूसरा कोई जा रहा है, जो जा रहा है वो अपना है, बहुत करीब है दिल के, ठीक है। ये है इनकी समस्या। इस वजह से ये थोड़ा सा ईगो में है, आज गुस्से में है, पावर में है, दिमाग से काम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए इमोशंस नहीं है, ठीक है। दिमाग चलाने की कोशिश कर रहे हैं बट दिमाग चल नहीं रहा है, क्योंकि दिमाग है ही नहीं। होता तो थर्ड पार्टी लेके नहीं आते, ठीक है। और इसके अलावा इनकी ड्युअलिटी है बहुत ज़्यादा, इनको दिमाग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं मैं क्या करूँ, इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, सोच समझ के निर्णय लेना है दिमाग से, नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे, ठीक है, जो कि हो नहीं रहा। इमोशनली किसी का प्यार खो दिया है या बहुत जल्दी खो देंगे, ठीक है। अगर ये स्टेप लिया तो किसी का खो देंगे ऑलरेडी। मुझे यहाँ पे प्लीज़ कम बैक और उस तरीके की एनर्जी आ रही है जहाँ इन्हें लग रहा है इनको कि किसी का प्यार तो इन्होंने खो दिया है, ऑलरेडी खो दिया है। ऐसा नहीं है कि इनके पास प्यार नहीं है, जैसे ऑप्शन है आपके पर्सन के पास, ठीक है। आप अकेले नहीं हो अपने पर्सन की ज़िंदगी में, लेकिन जो खो गया है उस पर इनकी नज़र है। तो ये है इनकी कंडीशन। अब अगर आपके साथ में, क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो दिख रहा है आप ही को प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है, तो आपका ही प्यार खोया है, लेकिन कुछ लोगों के लिए अगर हो सकता है कि अगर आप लोग टच में हो, आपकी बातचीत हो रही है और आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका खोया, तो हो सकता है थर्ड पार्टी के लिए इनके मन में हो उसका दुख हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि उसका प्यार खो दिया या खो देंगे, ठीक है। डिसीज़न अगर लिया तो एक को चुनेंगे तो जाहिर सी बात है दूसरा छूटेगा, तो वो जो भी छूटेगा उन्हें दोनों ही सूरत में तकलीफ है। तो ये बैलेंस करके रखना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, बट बैलेंस कर नहीं पा रहे। कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं, अबंडेंट होना चाहते हैं। म्यूचुअल लव की एनर्जी, जितना प्यार करते हैं उससे ज़्यादा इन्हें प्यार बहुत चाहिए, जितना प्यार ये दें चाहते हैं उतना ही प्यार उधर से मिले, बट शायद कहीं मिल नहीं रहा, ठीक है। ऑप्शन हो सकता है जिस इंसान से प्यार करते थे या करते हैं उसमें से किसी ने छोड़ दिया है, और अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, ऑप्शन ढूंढ रहा है अपनी, तो इन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो ये उसको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, ऐसा भी है चलिए अब हम थोड़े से कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, अदरवाइज रीडिंग लंबी तो खैर हो ही जाती है, छोटी भी बना दो तो कौन सा आपने देखना है। कल की रीडिंग का हाल देखा, कितना बुरा, इतना बुरा हाल करते हैं क्या, है। कितनी बीमार थी मैं, रत्ती भर तरस नहीं आता तुम लोग। चलो 9 ऑफ स्वॉर्ड, नहीं कुछ एक व्यूअर्स तो मेरे ऐसे, चाहे जो बना दो, चाहे जितने बजे डाल दो, बेचारे देखते ही देखते हैं, तो लव यू यार, थैंक यू। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, किस बात की बेचैनी है, क्यों है परेशान, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, क्या हुआ है आखिर। क्लैरिटी चाहिए, डिसीजन लेना है इनको, निर्णय लेना है, इसको चुनना है या उसको चुनना है, ठीक है। और यही चीज़ उनको बहुत बेचैनी दे रही है, बहुत परेशान कर रही है। ये जीतना चाहते हैं कुछ जो जीत नहीं पा रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है इनके माइंड में बिल्कुल भी, ठीक है। द डेविल को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, डेविल यहाँ पर क्यों है। फाइनल शफल बाबा जी, डेविल यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताओ। मूव ऑन करना चाहते हैं, मदर इशू है यहाँ पे, कुछ लोगों की फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है जहाँ पे इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है ये। बहुत सारे लोग हैं इनकी ज़िंदगी में जो उनको तरह तरह की सलाह देते रहते हैं, बहुत सारे रायचंद इन्होंने अपनी ज़िंदगी में पाल के रखे हुए हैं, ठीक है। जिनमें से कुछ लोग तो ठीक हैं जो सही सलाह देते हैं अपनी जान में, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बेवजह इनको दर्द पहुँचाने के लिए सलाह देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोमड़ी किस्म के हैं और जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, ठीक है। तो भांति भांति प्रकार के लोग इनकी ज़िंदगी में हैं जो इन्हें अपनी सुविधा अनुसार इनको सलाह देते हैं, और इनकी प्रॉब्लम ये है कि सबकी सलाह सुनते हैं ये, ठीक है। तो इस वजह से इनका मूड जो है वो इस तरीके का हो रखा है, ठीक है, दिमाग का दही बना हुआ है। तो ये है बहुत ज़्यादा परेशान, तो ये इन सब सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इसीलिए ये बेचैन है अपनी ज़िंदगी में, बहुत परेशान है, तो ये इन हालातों से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है इनके घर में बहुत ज़्यादा क्लेश होता है, तो इस वजह से ये परेशान है और ये अभी इन समस्याओं से दूर जाना चाहते हैं, ठीक है।
और इस वजह से इनको बेचैनी हो रही है, गुस्सा आ रहा है, चिढ़ आ रही है, शक हो रहा है, परेशान है। ठीक है, हो सकता है ये लोग भड़काते हो, ठीक है, शक डालते हैं इनके दिमाग में तरह तरह का, तो ये सब चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही। और फिलहाल ये सब इन कलेशों से दूर जाना चाहते हैं, ये चीज़ है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओ मम्मा, आराम से, बहुत आराम से, प्लीज डिवाइन प्लीज। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दिया। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत परेशान है, दिल इनका ये टूट रहा है इसलिए क्योंकि इनकी कोई है विश जो पूरी नहीं हो पाएगी। मतलब हो सकता है 2 लोग हैं, मतलब जैसे सपोज एक तरफ फैमिली है, एक तरफ कोई लविंग पर्सन है, ठीक है, मतलब आप ही हो मान लिया, ठीक, अभी हम आपके लिए देखेंगे तो अलग चीज़ है। मान लिया एक तरफ आप हैं, एक तरफ इनकी फैमिली है। उस कंडीशन में इनको क्या हो रहा है कि इनकी सारी, ये अपनी बेसिकली अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं, बट यहाँ सारी ख्वाहिशें पूरी होती नज़र नहीं आ रही। किसी से कुछ मिल रहा है, किसी, क्योंकि हो भी नहीं सकता, अगर एक मतलब कोई भी किसी की जगह नहीं ले सकता कभी भी, ठीक है। एक इंसान जो पति है या पत्नी है, वो पति और पत्नी का सुख दे सकता है, माँ बाप भाई बहन इन सब का सुख नहीं दे सकता। और एक तरफ अगर माँ बाप हैं, भाई बहन है, तो उनका वो कितना भी कर रहे हैं लेकिन एक पार्टनर की कमी को पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा ही है, इनकी शायद बहुत सारी ख्वाहिशें थी, या फिर 2 रिलेशनशिप हैं जहाँ पे एक तरफ एक इंसान से हो सकता है प्यार, अनकंडीशनल लव बहुत ज़्यादा मिल रहा है, उससे खुद इन्हें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, इनको भी, उसको इंसान को भी है, बट वहाँ से पैसा नहीं मिल रहा है। या फिर हो सकता है इनके बीच में एज डिफरेंस है, या कुछ प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे, तो या तो बच्चे नहीं हो सकते, या बच्चे होंगे नहीं, या बच्चे करने नहीं हैं, या फिर सोसाइटी की एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, या फिर फैमिली वहाँ पे रूठ जाएगी। दूसरा पर्सन हो सकता है वहाँ प्यार मोहब्बत और सारी शादी ब्याह सब कुछ, मतलब सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, सब कुछ अच्छा है, फैमिली की एक्सेप्टेंस भी है, लेकिन हो सकता है उस इंसान से पैसा नहीं मिल रहा, ठीक है, मतलब वाइस वर्सा, मतलब इसी तरीके से चीज़ें, मतलब इनकी सारी ख्वाहिशें इनको पूरी करनी थी जो इनकी नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से इनका दिल टूट रहा है और ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, ठीक है। और तो ये ले नहीं पा रहे इसलिए क्योंकि कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ हमें ज़िंदगी में करना ही पड़ता है, ठीक है। सारी चीज़ें कभी नहीं मिलती दुनिया में, बट आपके पर्सन को सारी चीज़ें चाहिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी। नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। द चैरियट की एनर्जी, द हार्मिट की एनर्जी, इनको डिसीजन बेसिकली बनाना है, डिसीजन नहीं बन पा रहा है इनका, ठीक है, ये है इनकी प्रॉब्लम। ये कोई एक चीज़ चुनना चाहते हैं, एक तरफ जाना चाहते हैं, बट नहीं जा पा रहे हैं। ये अपनी सेल्फ रियलाइजेशन भी कर रहे हैं, विर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन, कैंसर हो सकते हैं, पर ये कर नहीं पा रहे उन चीज़ों को। प्लीज़ डिवाइन, वेटिंग किस बात की है? 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, सॉरी 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। द हर्मिट की एनर्जी है, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, बार 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 वही एनर्जी आ रही है, बार बार वही एनर्जी आ रही है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ये सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं, अपने अंदर झांक के देख रहे हैं इनको क्या चाहिए, क्यों किया, गलती किसकी है, क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा। डिसीज़न बनाने का बहुत प्रेशर है आपके पर्सन के ऊपर, या 2 सिचुएशन है जहाँ इन्हें दोनों की तरफ इनका दिमाग भाग रहा है, ये भी ये भी ये भी, क्या करूँ क्या करूँ, किधर जाऊँ वाली एनर्जी है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो। इससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी हमारे साथ मैच होने लग जाती है, चैनलिंग हो जाती है और आपसे एनर्जी रेजोनेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है आपके साथ हमारी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। मिसिंग एनर्जी तो है, परेशान तो है ये आपके लिए, ठीक है। एज यूजुअल इमोशंस बहुत ज़्यादा नहीं है इनके अंदर, ठीक है। इस वक्त ये प्यार मोहब्बत के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं क्योंकि इनको निर्णय लेना है, एक तरफ जाना है और ये वो डिसीज़न नहीं बना पा रहे हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जब आदमी परेशान होता है तब आप उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत के बारे में सोचें, बहुत ज़्यादा प्यार करें, इमोशंस के बारे में सोचें, नहीं। जब इंसान परेशान होता है तो उसका दिमाग ही ज़्यादा काम करता है, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो वही इनका हो रहा है क्योंकि इनको एक निर्णय बनाना है, वही निर्णय बना नहीं पा रहे हैं, इस वजह से इनको परेशान हो रहे हैं। नंबर्स की बात करें तो 9 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, अगेन 9 नंबर की एनर्जी। कुछ एंड करना है मैं आपके साथ में, ठीक है, कुछ एंड करना है।
डबल 9 की एनर्जी है यहाँ पर। तो ये नंबर आप लोगों के लिए बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों के एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, 69 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अगर आपको 69 ज़्यादा दिख रहा है तो हो सकता है इस वक्त आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, ऑब्वियसली बात है, बहुत परेशान है, स्लीपलेस नाइट है, रिग्रेट है, रात में सो नहीं रहे, ये आपके बारे में भी सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपके लिए मिसिंग एनर्जी है। जो भी अच्छा टाइम इन्होंने आपके साथ में स्पेंड किया है, ये उसको बहुत ज़्यादा क्रेव करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये फ़िलहाल अपने कैरियर को, इनका इरादा जो है वो ये है कि इनको आपके अपना कैरियर सेट करना है। कैरियर सेट करने के बाद आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग इनको करनी है। आपके साथ एक सुकून भरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, बट इस सुकून भरी ज़िंदगी में पैसा भी होना चाहिए। सुकून तभी आएगा, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप खाना नहीं है, घर में ज़रूरत की चीज़ें नहीं आप कर सकते, या जो भी हमारी ज़रूरतें होती हैं एक सही जीवन जीने के लिए, वो अगर पूरी नहीं हो रही हैं तो जाहिर सी बात है फिर प्यार ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। प्यार मोहब्बत एक शांतिपूर्ण माहौल की ही मतलब क्या कहना चाहिए, उसी में हो सकते हैं ना। जब मन शांत हो तब प्यार मोहब्बत के बारे में सोचेगा। जब पेट भूखा है, ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, बच्चों की फ़ीस नहीं जा रही, घर के कपड़े, ईएमआई, ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही, तो जाहिर सी बात है इंसान उस वक्त प्यार मोहब्बत के बारे में नहीं सोचेगा। तो आपके पर्सन जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। इन्हें एक निर्णय लेना है और ये वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, इनकी चैरिट की एनर्जी, कोई डिसीजन लेना है, या तो इन्हें आपकी तरफ आना है या आपको छोड़ना है, जो ये नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, और ये डिसीज़न उधर लेना चाहते हैं जो इनके हिसाब से सही हो, और इनके हिसाब से नहीं, इनको लगता है जो तर्क संगत हो, जिसे जो हर कोई कहे कि हाँ ये चीज़ सही है, और ये उस तरफ जाने की इनकी एनर्जी दिखाई देती है। मिसिंग एनर्जी आपको लेकर के बहुत है। जाहिर सी बात है इनकी ज़िंदगी में ऑप्शंस हैं, इनकी खुद की ही लाइफ में ऑप्शन है। ठीक है, आपके हैं कि नहीं ये मालूम नहीं, बट इनकी खुद की ज़िंदगी में ऑप्शन है जहाँ पे इनको एक निर्णय लेना है जो ये समझ नहीं पा रहे कि इनको किधर जाना चाहिए। बहुत कम लोगों की एनर्जी यहाँ पे ये होगी जहाँ आपकी लाइफ में ऐसा है कि हो सकता है आपके लिए आप अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन ढूंढ रहे हो, वहाँ आपके पर्सन को और ये आपको ऑफ़र कर रहे हैं, बट इनको ये लग रहा है कि आप इनका ऑफ़र रिसीव नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास और भी ऑप्शन है, इस वजह से इनको थोड़ी सी जलन तकलीफ हो सकती है। ठीक है, बेचैनी हो सकती है, बहुत कम लोगों के लिए एनर्जी होगी, बट है। अगेन टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आज के दिन, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। सेम आपके पर्सन के माइंड में आप ही चल रहे हो, साथ में इनकी फैमिली भी है, जो भी है, बहुत खिचड़ी पक रही है इनके दिमाग में। ठीक है, इन्हें एक निर्णय लेना है, प्यार इन्होंने खो दिया है, चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहते हैं, फ्रूटफुल नया करना चाहते हैं। पुरानी रीडिंग ही आ गई, सारी पुरानी ही एनर्जी आ गई। म्यूचुअल लव चाहते हैं, आपका प्यार इन्होंने खो दिया है, अब ये चाहते हैं कि आप इन्हें वापस प्यार करो, वापस पहले की तरह सब कुछ हो। जितना ये आपसे प्यार करते हैं उतना आप भी प्यार करो। पास्ट में हो सकता है आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे, बट ये नहीं कर रहे थे, अब ये करना चाहते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि आप भी इन्हें प्यार करो, हालांकि अभी प्यार की स्थिति में है तो नहीं, बट आपका प्यार खो देना इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। ठीक है, वो बेचैनी है, इनको पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, हो सकता है आपके आने का भी वेट कर रहे हैं। अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं, सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, और इन्होंने चीज़ों को ख़राब किया है। यहाँ पे 999 की एनर्जी, 9 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखो ये देखो, ऊपर भी 9 है, ये 3 कार्ड बैक टू बैक 9 है। आज के दिन आपके पर्सन को डेफिनेटली कुछ ख़त्म करना है, या तो आपके साथ रिश्ता ख़त्म करना है, या फिर थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता ख़त्म करना है। दोनों चीज़ें यहाँ पर नहीं हो पाएंगी, तो कुछ ना कुछ आज इनको एंड करना है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद, न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, और ये शायद सब कुछ करना चाहते हैं, सब कुछ कर चुके हैं। अगर एफर्ट नहीं किया है तो आज ये फिर से एक चांस लेंगे जहाँ पे ये चाहते हैं कि एक बार चीज़ें सही हो जाए, और ये हर लिहाज से काम करना चाहते हैं, बिकॉज इनको ये है कि इन्हें किसी भी तरीके से सक्सेसफुल होना, हर तरीके से अपनी हर विश पूरी करनी है। ठीक है, स्टैंड लेना है यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल, हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो ये यहाँ पे देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट हो, आपको हो सकता है पैतृक तौर पे बहुत ज़्यादा संपत्ति मिली हुई है, या फैमिली आपकी वर्किंग हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स, वहाँ से आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। दूसरी चीज़ आपको ऐसे भी देखते हैं कि आप बहुत मदरली केयर, बहुत ही नर्चरिंग इंसान रहे हो, आपने बहुत इनको सपोर्ट किया है बहुत ज़्यादा। ठीक है, फाइनेंशियली आपने हो सकता है बहुत सपोर्ट किया है, और अनकंडीशनल लव किया है, केयर किया है। और अब यहाँ पर ये कुछ लोगों के लिए इनकी मदर की एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ पे आपके साथ ये चीज़ मैच नहीं हो रही कि आप फाइनेंशियली अबंडेंट हो, आपने इनको पैसे से बहुत मदद किया है, या
आपने बहुत अनकंडीशनल लव दिया है। जो अगर इनमें से कुछ भी आपको कम लगता है तो वहाँ पे ये एनर्जी इनकी मदर की होगी जहाँ ये सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी नीचे है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, और ये बराबरी करना चाहते हैं यहाँ पे। सपोज आप अगर पैसे से काफ़ी अच्छे हो तो आपके पर्सन आपके साथ तब आना चाहते हैं जब इनका इरादा ये है कि जब इनके पास भी पैसा हो, ठीक है। ये आपके पास लो होकर के नहीं आना चाहते, नहीं चाहते कि आप इनकी ज़रूरतें पूरी करो फिर इनको ताना मारो, या इनको ऐसे ही अपने आप ही लो फील होगा। तो चाहते हैं कि मैं मेरे पास भी उतना बराबरी करने की एनर्जी भी है कहीं ना कहीं, ठीक है। इनको ये है कि जल्दी से सेटल हो जाए। सपोज आपके पास जॉब है, इनके पास नहीं है, तो ये चाहते हैं कि मेरे को भी जल्दी से जॉब मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, बट एंडिंग है यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक डिसीजन बन लो, यहाँ पे भी वही चीज़ है। ये एनर्जी, ये है आपके पर्सन की आज की एनर्जी। सोच समझ के एक निर्णय लेना है जहाँ गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की, और दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहे, यही है। आज मेरे ख्याल से 5वीं 6ठी बार में ये दिख रहा है, मतलब दूसरी डेक हमने उठाई तो ये यहीं पे थी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्या बताऊँ इसमें, अब सारी चीज़ें तो क्लियर हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, बिल्कुल क्लियर है, कुछ भी है ही नहीं ऐसा जो ना बताना हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, आपके पर्सन को आज एक निर्णय लेना है, या तो इन्हें आपको छोड़ना है या किसी और को छोड़ना है, और जो भी छूटेगा वो बहुत दिल के करीब है और इन्हें बहुत दुख होने वाला है। टावर, ठीक है। आज आपके पर्सन को निर्णय लेना है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की शादी को लेकर के बातचीत हो रही है उनके घर में, उन्हें एक ऑप्शन चूज़ करना है और आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में। तो हो सकता है आज आपके साथ उन्हें अपना रिश्ता ख़त्म करना पड़े, और इस बात का उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत बेचैनी है कि आपको खो देंगे तो ऐसे लगेगा जैसे उनका दिल का एक टुकड़ा कहीं चला गया, ठीक है। टावर की एनर्जी है। आई एम सॉरी टू से, अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं, टच में हैं, या टच में नहीं भी हैं, तो भी यहाँ पे एनर्जी ये है कि आज उन्हें एक निर्णय लेना पड़ेगा। हो सकता है ये काफ़ी समय से आपके पीछे पड़े हों, आपको ट्राई कर रहे हों, बट शायद आपने इनको कंसीडर नहीं किया है। तो अब शायद फैमिली भी इनको भड़का रही है कि तुम कब तक उस इंसान के पीछे पड़े रहोगे, अब छोड़ो, ख़त्म करो चीज़ों को। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है कि जहाँ इनको एक निर्णय लेना है, इन्हें अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ना है। तो मैक्सिमम लोगों के लिए आज के दिन आपके पर्सन आपके साथ रिश्ता ख़त्म करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। एनर्जी में एक शिफ्ट आया है बहुत स्ट्रॉन्ग। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और लिखो सरेंडर टू डिवाइन। हाँ, यहाँ पे निगेटिव होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जितना रोना धोना स्टार्ट करोगे, जितना निगेटिव होगे, डरोगे, उतना ही यही चीज़ रियलिटी में बदल जाएगी आपकी, जो मैंने बताया, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये टैरो कभी भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं देता है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी बताता है, करंट की सिचुएशन बताता है। आज के दिन आपके पर्सन की सिचुएशन ये है, बट ये फाइनल भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग मोड है, टाइम है इस वक्त। ये हम उनकी मन की स्थिति बता रहे हैं, और ये कन्वर्ट भी हो सकती है। आप चाहें तो इस मन की स्थिति को बदल सकते हो। कैसे? अगर आपने सेम वही सोच लिया जैसे आपके पर्सन है, आपके माइंड में आया कि नहीं वो तो मुझे छोड़ेगा ही, वो तो मुझे छोड़ेगी, तो डेफिनेटली वो आपको छोड़ेंगे। लेकिन अगर आपका दिल कहता है कि नहीं वो मुझे छोड़ ही नहीं सकता कभी भी, या मुझे कैसे छोड़ सकता है, वो कभी छोड़ ही नहीं सकता मेरे को, मैं उसके दिल से कभी जा नहीं सकता या नहीं जा सकती, तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा, नहीं छोड़ेगा आपका पर्सन, ठीक है। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना है, चक्रा बैलेंसिंग करना है, हीलिंग करना है, सेल्फ लव करना है, पॉजिटिव नहीं होना है रिलेशनशिप के बारे में, और डर नहीं लाना है, ठीक है। आपके पर्सन के अंदर डर है, आपको डर नहीं लाना है। अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे रहोगे तो बहुत चांसेस है कि आपके पर्सन की एनर्जी जल्दी ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। बट अगर आपने अभी टैरो रीडिंग बंद किया, अरे अब मुझे तो बस हो गया हमारा ब्रेकअप और सब खत्म, और ये दुखड़ा रोना शुरू कर दिया, तो अब यही रियलिटी कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा ये थॉट, ठीक है। तो बी वेयर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। गिफ्ट की एनर्जी है, कोर्टशिप की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। हो सकता है आपसे कोई गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या हो सकता है आज के दिन ये आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। इनका दिल है कि आपको गिफ्ट दें।
17 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। नंबर कोर्टशिप की एनर्जी, आपके पर्सन आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। इनका मन है कि आपके साथ एक अच्छा सा समय मतलब करना है, स्पेंड करना है। यहाँ कोई कमिटमेंट को लेकर के बातचीत ना हो, किसी तरीके का कोई प्रेशर ना डाला जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत परेशान है, ठीक है। या तो इन्हें अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा परेशानी मिल रही है, फैमिली इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, या जो भी रीज़न है इनका, तो वहाँ पे इनके मन में एक चीज़ ये आ रही है कि इस वक्त ये आपके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं अच्छा सा, और या फिर आपसे उम्मीद कर रहे हो कि आप इनको कोई गिफ्ट दें, ठीक है। डिपेंड करता है इनकी खुद का फाइनेंशियल स्टेटस और इनकी मेंटलिटी किस तरीके की है। फिलहाल ये टाइम तो स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, जस्ट क्यों? क्योंकि इनकी ज़िंदगी में बहुत कैओस है, बहुत ज़्यादा कलेश है इनकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा परेशान है। इनकी फैमिली इनको शायद ऊटपटांग बोल रही है या प्रेशराइज कर रही है, या अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो हो सकता है इनके स्पाउसेस के, इनकी फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा कलेश पर चल रहा है, तो ये ऑलरेडी बहुत परेशान है, डिसीज़न बना नहीं पा रहे हैं। आपको छोड़ने का प्रेशर है तो वो भी इन्हें बहुत दिल पे भारी पड़ रहा है। तो उससे पहले कि समय आपके साथ में बिताना चाहते हैं, एक अच्छा समय, ठीक है, जहाँ किसी कमिटमेंट को लेकर के बात ना हो, किसी तरीके का कोई एलिगेशन ना लगाया जाए, कुछ भी ना किया जाए, बस एक अच्छा टाइम, ठीक है, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी तरीके के ब्लेम गेम के, ठीक है। ऐसा एक टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं ये। मिस कर रहे हैं आपको, डेफिनेटली बहुत मिस कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, क्योंकि ये गुस्से में है इस वक्त आप, ठीक है, और गुस्सा ये आपसे नहीं है, हो सकता है जहाँ है वहाँ उन लोगों पे गुस्सा है, अपने हालात पे गुस्सा है, खुद पे गुस्सा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। थर्ड आई चक्रा एंड बैलेंस की एनर्जी, यस, यही इस वक्त आप लोगों के लिए हो सकता है। आपकी एनर्जी का नहीं पता है, बट आपकी एनर्जी भी हो सकता है इस वक्त, हो सकती है इम्बैलेंस हो सकते हो, बट आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस स्थिति में है, और बार बार कन्फ्यूज़न की एनर्जी है कि ये डिसीज़न नहीं बना पा रहे, और यहाँ पे थर्ड आई चक्र है, ठीक है। थैंक यू डिवाइन, लव यू। अगर आप रीडिंग को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखेंगे तो आप देखेंगे कि रीडिंग एक ही सेम पैटर्न पे चल रही है। आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। कन्फ्यूज़न कब होता है? जब थर्ड आई चक्रा ब्लॉक होता है। आपकी पर्सन के ज़्यादातर चक्रास ब्लॉक हैं। हार्ट चक्रा ब्लॉक है क्योंकि वो इमोशंस और प्यार को फील नहीं कर पा रहे हैं, प्यार के लिए क्रेव ज़रूर कर रहे हैं बट फील नहीं कर पा रहे। और अभी थर्ड आई चक्रा बिल्कुल ब्लॉक है क्योंकि वो डिसीज़न नहीं बना पा रहे, वो तय नहीं कर पा रहे कि उनको क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, और वो अभी बिल्कुल भी इंडिसाइसिव है। और अभी भी वो क्या कर रहे हैं, वो एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उस कलेश से, उस झंझट से, उस जो भी कैओस उनके माइंड में चल रहा है ना, उससे बाहर निकलने का एक टेम्परेरी तरीका उन्होंने ढूंढा हुआ है कि वो आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम। कोई डिसीज़न नहीं बनाना चाहते, कुछ भी कोई उस चीज़ पे डिस्कशन आपसे नहीं करना चाहते। तो हो सकता है इनका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक हो कि इन्हें बोलना भी नहीं आ रहा। सपोज अगर बात भी करेंगे ना, आदमी का थ्रोट चक्र अगर बैलेंस्ड होगा तो वो आपसे बात करेगा कि चलो हमें समझ नहीं आ रहा, हम दोनों मिलके बैठ के बात कर लेते हो, फिर हम इस डिसीजन पे बैठते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, वो जस्ट एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, ताकि वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आए जो वो चाह रहे हैं। बैलेंस की एनर्जी, इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है। ड्युअलिटी माइंड में कब आती है? जब बैलेंस नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है। जब आप बैलेंस होते हो, बैलेंस कब होते हैं? जब आपके सारे चक्रास बैलेंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने चक्रास को काम करने की ज़रूरत है। अगर आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं, मतलब ट्विन फ्लेम की एनर्जी आज तो नहीं आई है, लेकिन सोलमेट की एनर्जी बार बार दिखाई देती है। एनी हाउ सभी के लिए ज़रूरी है, बैलेंस तो आपके अंदर होना ही चाहिए। तो इस वक्त आपको क्या करना है? आपको बैलेंस में रहना है। बैलेंस में रहने के लिए आपको अपने चक्रास को का बैलेंस करना है, आपको मेडिटेशन करना है। वैसे भी आज योगा डे है तो आज तो योगा कर ही लेना चाहिए, आपको उसी बेसिस पे कर लेना चाहिए। और अपने सारे एरियाज़ पे काम करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। जब आप खुद को बैलेंस करोगे तो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बैलेंस हो जाएंगी, क्योंकि कम ज़्यादा ट्विन फ्लेम में बहुत ज़्यादा होता है, सोलमेट में कम होता है, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा सभी के अंदर एक टेलीपैथिक कनेक्शन ज़रूर होता है, ठीक है। हर व्यक्ति के अंदर मतलब ये एनर्जी होती है कि वो दूसरे की एनर्जी को प्रभावित कर सकता है,
ठीक है। इसका एक सिंपल उदाहरण है कि कई बार हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमें याद कर रहे हैं, हमें हिचकियाँ आती हैं, हमें आँख फड़कना, हाथ फड़कना, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये टेलीपैथिक कनेक्शन है। कई बार आप देखना कि आप किसी इंसान के बारे में सडनली आपका थॉट जाता है और उस इंसान के रिगार्डिंग या तो वो इंसान आ जाता है या उसका कोई कॉल मैसेज आ जाएगा या उसके रिगार्डिंग कोई बात सुनने मिल जाएगी। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये टेलीपैथिक कनेक्शन होता है। एक एनर्जी होती है, जो एनर्जी हमारे आसपास होती है और एक सेम वाइब्रेशन पे जब हम लोग होते हैं तो हमारी एनर्जी एक दूसरे के साथ काफ़ी हद तक मैच करती है। ठीक है, यही है टैरो रीडिंग क्या करती है। हम रीडिंग आपकी पर्सनल नहीं कर रहे, बट अगर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाएंगे और वहाँ आप देखेंगे तो आपको लग रहा है, आपका भी यही कहना है कि नहीं आज रीडिंग रेजोनेट करी दीदी, दूसरे बंदे ने, तीसरे बंदे ने, चौथे बंदे ने सबने लिख रखा है कि नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको नहीं जानती, बाकी लोगों को नहीं जानती, पर एनर्जी कैसे मैच कर रही है? जस्ट बिकॉज हम सभी लोग एक सेम वाइब्रेशन पे हैं। ठीक है, और यही है एक टेलीपैथिक कनेक्शन। दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन पे है, सबकी वेवलेंथ है। ठीक है, एनर्जी है। तो एक पर्टिकुलर सेम वेवलेंथ पे जितने सारे लोग होंगे उनकी एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट होगी और वो सारे लोग इस रीडिंग पे आएंगे। ऑलमोस्ट ऐसे ही रीडिंग पे या फिर इसी टाइप की कोई एनर्जी रीडिंग किसी और टैरो रीडर की होगी, वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें होती हैं। तो अपने आप को जब आप खुद को बैलेंस करते हो तो डजेंट मैटर कि आप ट्विन फ्लेम नहीं भी हो तो भी आप अपनी पर्सन की एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ठीक है, तो आप खुद को मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, जिससे क्या होगा, आपकी पर्सन की भी हीलिंग होगी, उनके अंदर भी बैलेंस आएगा। तो अगर आप लोग चीज़ें बैलेंस में आएंगी तो आपका अल्टीमेटली आपका रिलेशनशिप भी बैलेंस में आ जाएगा। ठीक है, और बैलेंस में आने का मतलब हमेशा यूनियन नहीं होता है। बैलेंस में आने का मतलब होता है कि कई बार कोई रिलेशनशिप टॉक्सिक है बट हम उसे जिदवश अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस रिलेशनशिप पे हमने काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया है, लोगों को पता है लोग क्या कहेंगे, तो हम जानबूझ के, हमें सब पता है कि हम इस रिलेशनशिप में ना सामने वाला बंदा हमसे खुश है, ना बंदी खुश है, ना हम खुश है, बट स्टिल हम उसके साथ रहना चाहते हैं जस्ट इसलिए क्योंकि हमने एक बहुत लंबा समय एक साथ में स्पेंड किया है, लोगों को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता है और लोग हमारे ऊपर हंसेंगे या इस तरीके की इडियोटिक बातें हम अपने माइंड में रखते हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप का मतलब होता है इक्वल गिव एंड टेक एंड मेंटल पीस। जो रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में कलेश पैदा कर रहा है, क्या पैदा कर रहा है, वो रिलेशनशिप कभी आपको खुश रखेगा नहीं, और जब आप खुश रहोगे ही नहीं तो फिर ऐसे इंसान के साथ रह के आप क्या ही करोगे। तो इसलिए तो ऐसे केस में उस इंसान से दूर जाना भी बैलेंस होता है। बैलेंस का मतलब हमेशा यूनियन नहीं होता है। तो इस वक्त आपको अपने चक्रा बैलेंसिंग पे काम करना है, हीलिंग पे काम करना है। आपकी भी होगी, आपके पर्सन की भी होगी। अगर आप दोनों का साथ में डेस्टिनी लिखी हुई है, डिवाइन की परमिशन है, तो आप यूनियन में आ जाओगे, अदरवाइज आप एक दूसरे से अलग हो जाओगे। पर अलग भी होगे तो आपके लिए एक रूम बनेगा आपके अंदर, ताकि आपका पर्सन जो आप डिज़ायर इस इंसान से जोड़ के बैठे हो, जो वो नहीं दे पा रहा है, नहीं दे पा रही है, वैसा ही कोई दूसरा इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा और वो आपकी ज़िंदगी में वो हर चीज़ देगा आपको जो आप चाहते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो बैलेंस में लाइए खुद को और अपने चक्रास पे काम करिए। अपने स्पेशली थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेशन आज आप करें। रीडिंग सुनने के बाद थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेशन ज़रूर करें। थर्ड आई चक्रा क्या होता है, गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, देखो। और थर्ड आई चक्रा में हम लोग मोस्टली जो ज़्यादातर जो होते हैं, हमारी ओम चेंटिंग जो होती है, जो हम पद्मासन में बैठ के ओम चेंटिंग करते हैं, वो हमारी थर्ड आई चक्रा के लिए ही होती है। ठीक है, जहाँ पे हम अपनी बिंदी लगाते हैं, महिलाएं जहाँ बिंदी लगाती हैं, पुरुष भी जहाँ पे टीका लगाते हैं, वहाँ पे दोनों आईब्रो जहाँ पे मैच करती हो, आईब्रो दोनों, और आपकी नोज का जो बेस होता है ये जहाँ पे मैच करता है, ये होता है हमारा थर्ड आई चक्रा। इससे आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, और आपका क्या होता है, आपकी डिसीजन लेने की क्षमता, आपका फोकस बढ़ता है, कन्फ्यूज़न दूर होता है। ठीक है, तो आप करो। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन और शेयर करो। हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो या उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हो जिन्हें इस तरीके के रिलेशनशिप में हो और उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
ओह, बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे। ठीक है, बहुत कुछ कहना है एक साथ में, बस्ट आउट होना है। अनफिनिश्ड बिजनेस, ईगो, थर्ड पार्टी, एब्सेंस। सारी रीडिंग वही है जो स्टार्टिंग से होती आ रही है। आज की एनर्जी बहुत बहुत ही खूबसूरत है आज की एनर्जी। ठीक है, अच्छी बेशक नहीं है बट हर वो चीज़ अच्छी होती है जो हमारे लिए सही है। सपोज़ हम बीमार हैं तो जाहिर सी बात है अगर हमें दवाई दी जाएगी जो कि कड़वी और बदबूदार है, हमें अच्छी नहीं लगेगी, बट उस वक्त हमारे लिए वही अच्छा है बजाय एक बहुत टेस्टी मील के। ठीक है, एक अच्छा खाना एक तरफ रखा हुआ है और एक तरफ कड़वी दवाई है, तो जाहिर सी बात है हमें खाना अच्छा लगता है, बट अगर हम बीमार हैं तो उस वक्त हमारे लिए वो कड़वी दवाई ही हमारे लिए सही है। ये रीडिंग थोड़ी सी बेटर है, हार्श है, लेकिन इस वक्त आपके लिए यही सही है। ठीक है, और बिल्कुल सही गाइडेंस है। आज की रीडिंग पे जिन लोगों ने आज स्किप किया होगा जानबूझ के, बीच में रीडिंग में छोड़ा होगा, तो हो सकता है आपके लिए मैसेज हो नहीं, इसीलिए बीच में जाओगे आप, अदरवाइज नहीं जाओगे। ठीक है, अगर रीडिंग आपने यहाँ तक सुनी है, पूरी सुनी है, तो इस रीडिंग को फॉलो भी करना है। ये रीडिंग पूरी करे आपकी है। अनफिनिश्ड बिजनेस, ईगो, थर्ड पार्टी एंड एब्सेंस की एनर्जी है इस वक्त। वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। ठीक है, आप लोगों के रिलेशनशिप ज़्यादातर लोगों को मुझे लग रहा है एक ब्रेकअप सिचुएशन आ चुकी है जहां आप एक दूसरे से दूर ऑलरेडी हैं, बट यहाँ पे एक डिसीजन बनाने की एनर्जी ये है कि शायद दूरी ज़रूर है पर शायद दिल से दूर नहीं थे अब तक आप। ठीक है, कहीं ना कहीं एक तार है जो जुड़ा हुआ है अभी भी, और अब एक डिसीजन फिर से लेना है आपको। ठीक है, आपके पर्सन जो कि सोच रहे हैं कि या तो उन्हें आपके करीब आना है या आपसे दूर जाने वाली एनर्जी। आपके पर्सन का मानना है कि अभी भी हमारे बीच जो है ना वो सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। ठीक है, अभी भी हम लोगों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रिजॉल्व करनी है, जिनके ऊपर डिस्कशन करना है, हमें बात करनी है, उस पर डिस्कस करना है उन प्रॉब्लम्स को, उन इश्यूज़ को, और उनको रिजॉल्व करना है, ख़त्म करना है। तो अभी हमारे बीच में सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, सपोज हो सकता है बहुत सारे लोगों का यहाँ पे डिवोर्स का केस चल रहा है, तो अभी आपके पर्सन का मन ये है कि डिवोर्स फाइनल होने से पहले शायद हमें अभी एक बार और बात कर लेनी चाहिए। एक बार इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर दिखाई देती है। एब्सेंस की एनर्जी, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है अगर इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा भी था, तो इस वक्त आपके पर्सन के दिल में ये चीज़ है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके दिल का कुछ हिस्सा या उनके शरीर का कोई हिस्सा है जो मिस हो गया है, आपके बगैर वो ऐसा फील कर रहे हैं। ठीक है, अगर जिन लोगों को डिसीजन बनाना है, अभी देखो हर किसी का रिलेशनशिप एक डिफरेंट लेवल पे होगा। कुछ लोगों की ज़िंदगी में ब्रेकअप सिचुएशन आ चुकी होगी जहां आपके पर्सन आपसे दूर चले गए होंगे, कुछ लोगों के अभी हो रहा है, करेंट में हो, कुछ लोगों के लिए ये 2 3 4 5 दिनों की एनर्जी हो सकती है कि ऐसा हो सकता है कि अगर आप टच में हो तो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें आई फील उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपसे दूरी, अगर ऑलरेडी दूर हो तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी रूह का हिस्सा या उनकी शरीर का कोई हिस्सा है जो मिस हो गया है, जिसको वो फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है जहाँ उनको एक डिसीजन लेना है, अभी पूरी तरीके से आपका रिश्ता ख़त्म हुआ नहीं है, बट यहाँ पे एक स्टेप लेना है कि शायद उन्हें किसी और को चूज़ करना है, फैमिली को या किसी और पर्सन को, और आपको छोड़ना है। तो इनको ऐसा लगता है, जब ये ख्याल इनके माइंड में आता है तो उनको ऐसा लगता है जैसे कुछ खो गया, कोई अपने शरीर का कोई कट के हिस्सा अलग हो गया हो, अधूरापन महसूस होता है आपके बगैर। थर्ड पार्टी, देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम दोनों के रास्ते में आ गई, जहाँ हम एक दूसरे के साथ हो सकते थे, हमारे साथ आने के रास्ते में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आ गई। ठीक है, बहुत सारी थर्ड पार्टी आ गई, बहुत सारी चीज़ें आ गई यहाँ पर, ये चीज़ है। ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट, अच्छा यहाँ पे थर्ड मैंने कहा बहुत सारी, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारी थर्ड पार्टी सबके लिए होगी। ठीक है, बहुत सारी थर्ड पार्टी का मतलब होता है बहुत सारे इश्यूज़। ठीक है, बहुत सारे इश्यूज़ आ गए यहाँ पे, पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मल्टीपल थर्ड पार्टीज भी हो सकती है। ठीक है, ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ अवर कनेक्शन। आपके पर्सन को ये रियलाइज़ है इस बात का, मतलब रियलाइजेशन है उन्हें इस बात का कि वो अपनी ईगो को भी बीच में लेकर के आए। ठीक है, और उन्हें लगता है कि उनको शायद उन्होंने अपनी ईगो को अपने बीच में आने दिया, आप लोगों के रिलेशनशिप में, अपनी कनेक्शन में इस ईगो को बीच में आने दिया। अगर ये ईगो बीच में नहीं आती तो शायद आप लोगों का बेहतर कम्युनिकेशन हो जाता और चीज़ें आपके बीच में रिजॉल्व हो जाती, जो कि नहीं हो पाई, जो वो अभी भी चाह रहे हैं कि अभी हम लोगों को चीज़ों पर डिस्कस करना चाहिए और इन चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहिए। अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है हमारे बीच में। ठीक है, सपोज आप लोगों ने एक डिवोर्स फाइल कर दिया है या कंडीशन वहाँ तक पहुँच गई है जहाँ डिवोर्स फाइल करना है, तो भी आपके पर्सन को ये रियलाइज है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों का केस चल ही रहा हो ऑलरेडी,
तो भी आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि हमें एक बार इस चीज़ के बारे में फिर से बात करनी चाहिए, बिकॉज हम लोगों ने शायद अपनी ईगो को बीच में आने दिया है। मतलब स्पेशली उनको अपना ही लग रहा है कि उन्होंने ईगो को बीच में आने दिया। अगर ईगो बीच में नहीं आती तो शायद आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक होती, कनेक्शन आपका बेटर होता। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़, ओहो मुझे तुमसे शादी करना चाहते हैं, ऐसा है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, ओह क्या बात, बहुत परेशान हो आप लोग, बहुत ज़्यादा। यू आर माई ट्विन फ्लेम, किसी के लिए तो मैसेज हैं जो ये आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, कुछ लोगों का रिश्ता ट्विन फ्लेम हो सकता है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड नाउ। प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई कांट ट्रस्ट यू ना, आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी जहाँ ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। योर लव इज़ फेक टू मी। हो सकता है किसी ने इनको, इनकी फैमिली ने आपके खिलाफ भड़काया है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे एनर्जी पहला तो आ चुका था, इसीलिए मैंने आज एक कार्ड निकाला, वैसे मैं 2 निकालती थी। वहाँ पे एनर्जी आ गई थी कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। दूसरा था यू आर माई ट्विन फ्लेम, ठीक है, आप उनके ट्विन फ्लेम हो। दूसरा ये था, इसीलिए मैंने कहा कि एक कार्ड और निकालना, बिकॉज आधी एनर्जी आ चुकी थी। कुछ लोगों के पर्सन को इन्हें भड़काया गया है आपके खिलाफ, ठीक है। इस वजह से इनको ये लग रहा है कि ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ पे हो सकता है कि किसी ने बताया है कि आप शादी कर रहे हो या आप किसी और के साथ में हो और आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, तो इनको ये लग रहा है कि आपका प्यार इन्होंने खो दिया। आप इतनी जल्दी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, तो इनको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा प्यार जो था वो मेरे लिए क्या कहना चाहिए, फेक था, तुमने मेरा इंतज़ार नहीं किया, ठीक है। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये सपोज सेटल नहीं है और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, बेशक ना बढ़ रहे हो, बट इनको हो सकता है किसी ने बताया, कुछ लोगों के व्यूअर्स की एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन की, तो इनको ये लग रहा है कि तुम्हारा प्यार जो था ना वो सच्चा नहीं था, क्योंकि सच्चा होता तो तुम इतनी जल्दी मुझे भूल नहीं जाते, ठीक है। आई कांट ट्रस्ट यू नाउ, आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि आप पे भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जी है, इसी वजह से इन्हें लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, बट मिस कर रहे हैं आपको। चलिए अब हम गाइडेंस देख लेते हैं, उसी के साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से लाइक चिपका दो, सरेंडर टू डिवाइन लिखो, और रीडिंग कितनी % आपसे रिजोनेट हुई और रीडिंग आपको कैसी लगी वो भी लिखना। और चलिए अब हम देखते हैं, डिवाइन से प्रे करो कि आपके सही गाइडेंस आपको मिले। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। अनलाइकली रिकवरी, ओके। कोई सवाल आपके मन में है जो आप जानना चाहते हैं, तो उसका मतलब है असंभव, हो ही नहीं सकता, अनलाइकली, ठीक है। रिकवरी की एनर्जी है। अल्टीमेटली जो भी चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में हुई हैं या होने वाली हैं उन सब से आपकी रिकवरी हो जाएगी। जो भी लॉस आपका हुआ है, फाइनेंशियल हुआ हो, इमोशनल हुआ हो, सोशल हुआ हो, जैसा भी हुआ हो, बट यहाँ पर वो चीज़ें रिकवर हो जाएंगी। ठीक है, कुछ चीज़ आपके माइंड में अगर चल रही है तो वो अनलाइकली, असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज़ है, अब क्या चल रहा था सबके लिए अलग अलग होगा, आप अपना देख लेना, बट यहाँ पे जो भी होगा उसकी रिकवरी ज़रूर हो जाएगी। आपको कुछ भी, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कि जो भी हो रहा है वो डिवाइन की मर्जी से हो रहा है और उसकी रिकवरी आपको ज़रूर मिल जाएगी। चीज़ें वापस से आपकी ज़िंदगी में ठीक हो जाएंगी। सपोज ये रिश्ता अगर आपकी ज़िंदगी से जाता भी है तो कोई दूसरा इंसान आएगा आपकी ज़िंदगी में जो डिवाइन लेकर के आएंगे, जो आपको वो हर चीज़ देगा जिसकी वजह से आप इस रिश्ते को भूल जाओगे और आपको खुद पे हंसी आएगी कि मैं इस रिश्ते में क्यों ही था या क्यों ही थी, ठीक है। ये इंसान मेरे लिए सबसे बेहतर था। तो जो भी होगा आपकी रिकवरी हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।